नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। तो शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव खबर से। इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी सितंबर 2025 में 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। बिल्कुल स्टीडी ग्रोथ, क्योंकि पिछले महीने भी यही फिगर था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, 4.8% का एक्सपेंशन देखने को मिला और सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसकी रही? मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स 12.3% ग्रोथ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 28.7% ग्रोथ, मोटर व्हीकल, टेलर्स और सेमी ट्रेलर्स 14.6% तक ऊपर। जरा सोचिए ये नंबर क्या इंडिकेट करते हैं? क्या ये सिग्नल है कि फेस्टिव सीजन डिमांड ने इंडस्ट्री को एक फ्रेश बूस्ट दिया है? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे डिसीजन की जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी सैलरी और सेविंग्स पर। सोर्सेज के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अपना बेस सेलिंग बढ़ा सकता है 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ तक। यानी अगर आपका बेसिक पे 25,000 तक भी है तो आपके लिए ईपीएफ और ईपीएस कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी हो सकता है। आप सोचिए, अगर ये रूल लगता है तो क्या आपको लगेगा ये डिसीजन बेनिफिशियल है क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा, या फिर आपको ये लगेगा कि टेक होम सैलरी पर थोड़ा प्रेशर आएगा? आगे बात करते हैं टाटा कैपिटल, M&M फाइनेंशियल, फ्री सीमेंट जैसे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिए कि कौन सा स्टॉक आज रॉकेट बनने के लिए तैयार है और कौन सा स्टॉक आज डिप लगाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली न्यूज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की। टाटा कैपिटल ने Q2 FY26 के लिए अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 1,097 करोड़, जो कि पिछले साल के 1,076 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 2% का राइज दिखाता है। हाँ, ग्रोथ छोटी जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का पहले अर्निंग रिपोर्ट है आफ्टर लिस्टिंग, तो नेचुरली सबकी नज़र थी इस रिजल्ट पर। रिवेन्यू साइड पर देखा जाए तो कंपनी ने 8% ग्रोथ दिखाई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,737 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 7,184 करोड़। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं 10% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ 6,246 करोड़ तक, और इस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा स्लिप करके 14.97% से गिरकर 14.18% पर आ गया है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 2,43,000 करोड़ तक पहुंच गया और सब्सिक्वेंटली भी 2.7% का राइज देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं एक ग्लोबल कॉर्पोरेट अपडेट की तरफ, और ये थोड़ा सीरियस न्यूज़ है। अमेजॉन ने अनाउंस किया है एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जिसके तहत 14,000 कॉर्पोरेट रोल्स कट किए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ये स्टेप उनके AI ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। CEO एंडी जेसी के कॉस्ट कटिंग ड्राइव के अंडर ये उनके सबसे बड़े ले ऑफ राउंड में से एक होने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ कंपनीज AI में इन्वेस्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ जॉब्स कट हो रही हैं। क्या AI सच में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा या फिर जॉब्स खत्म कर देगा? अब चलते हैं सीमेंट सेक्टर की तरफ। श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर के लिए 277 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा कंपेयर टू 93 करोड़ लास्ट ईयर। इम्प्रेसिव राइट? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये फिगर CNBC TV 18 के पोल एस्टिमेट 349 करोड़ से कम रहा। रिवेन्यू 4,300 करोड़ तक गया 15.5% की ग्रोथ के साथ। थोड़ा पोल एस्टिमेट 4,263 करोड़ से ऊपर। कंपनी कह रही है कि ग्रोथ आई है हाइयर वॉल्यूम्स और उनके वैल्यू ओवर वॉल्यूम स्ट्रेटेजी की वजह से। EBITDA भी 43.5% बढ़कर 851.8 करोड़ तक गया, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन 938 करोड़ से नीचे रहा। अब चलते हैं ग्रीन पावर की दुनिया में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रिजल्ट्स भी आ गए हैं और यहाँ स्टोरी है ग्रोथ और स्टेबिलिटी की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% जंप करके 644 करोड़ तक पहुंच गया है, पिछले साल के 515 करोड़ के मुकाबले। बड़ी बात यह है कि ये ग्रोथ आई है हाइयर एनर्जी सेल्स और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से। रिवेन्यू तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा 3,008 करोड़, लेकिन प्रॉफिट ऊपर गया। EBITDA 17.4% बढ़कर 2,603 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन भी जबरदस्त 86.5%, पिछले साल के 73.8% से काफ़ी ज़्यादा। ये क्लियरली दिखलाता है कि कंपनी के हाइब्रिड विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स अब फुल पावर में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए।
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।